आप सभी का मेरी चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। आज हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत में समान सिविल संहिता रखने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना। प्रश्न संख्या 3। भारत में राज्यों की उच्च न्यायालय पर किसकी सीधी अधिकारिता है? तो किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय का। प्रश्न संख्या 4। संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विधेयक के नाम से जाना जाता है। संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो विधेयक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 299 में। प्रश्न संख्या 6। संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य कहलाता है। तो संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य कहलाता है पूंजी। प्रश्न संख्या 7। सतत विकास के लिए आवश्यक दशा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। बेहतर गुणवत्मक जीवन, प्रदूषण मुक्त विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न संख्या 8। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952 में। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई 1952 में। प्रश्न संख्या 9। अश्व अक्षांश कहते हैं तो किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। प्रश्न संख्या 10। कोयले का शुद्धतम रूप है। तो कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट। प्रश्न संख्या 11। शिवाजी के राज्याभिषेक का वर्ष था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1674 में। प्रश्न संख्या 12। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1911 में। प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 14। स्मैप किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की? तो किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान ने। प्रश्न संख्या 16। बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
प्रश्न संख्या 17, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन रेटिंग इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शीर्ष पर है। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की थी? तो किस शहर में की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई शहर में। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की थी? तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। प्रश्न संख्या 20, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 21, गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं? तो गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पातीराम की रचना है। प्रश्न संख्या 22, गढ़वाल के बारदौली के नाम से प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है स्थल है? इसका आंसर होगा गुजड़ू। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 23, प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगोली हाट में। प्रश्न संख्या 24, शारदा काली नदी उद्गम होता है? तो शारदा काली नदी का उद्गम होता है मिलम से। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, वराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवी धुर्रा में। प्रश्न संख्या 26, मधुर मधुर मेरी दीपक जल, मधुर मधुर मेरी दीपक जल में अलंकार है तो कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न संख्या 27, अवनी शब्द का विलोम है? अवनी शब्द का विलोम है तो क्या होगा अवनी शब्द का विलोम? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंबर। प्रश्न संख्या 28, करदम का पर्यायवाची शब्द है तो करदम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कीच। प्रश्न संख्या 29, अब चला जाए यह वाक्य है? ऑप्शन बी, भाववाच्य है। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है, बाकी सभी को मिला है। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।